जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में आगे वर्णन आया कि प्रभु श्री राम अब विश्वामित्र जी से बला और अति बला नामक विद्याओं को ग्रहण कर प्रसन्न हुए। एक रात्रि सरयू के किनारे विश्राम किया। प्रातःकाल विश्वामित्र जी जगे और राम जी से कहा कि उठो पुत्र, देवताओं के लिए तर्पण आदि का कार्य करो। राम जी उठे और सभी देवताओं को तर्पण किया, आदि कार्य किए, नियम किए, पूजा पाठ करी। जब सब नियमों को पूर्ण कर आगे मार्ग में चलने लगे तो आगे मार्ग में एक संगम आया, दिव्य सरयू का और गंगा का। गंगा मैया और सरयू का दिव्य संगम, जहाँ त्रिपथगा नामक, जो गंगा जी को त्रिपथगा के नाम से जाना जाता है। त्रिपथगा गंगा के दर्शन किए, आचमन किया, तर्पण किया और प्रार्थना करी कि हे गंगे मैया, हम पर ऐसी दिव्य कृपा बनाए रखना। लक्ष्मण ने चारों ओर देखा तो दृष्टि पड़ी कि एक शोभामान, जिसकी शोभा बड़ी ही दिव्य, एक ऐसा आश्रम है, पर्णकुटी, बड़ी ही सुंदर है, जहाँ सभी संतजन तप कर रहे हैं। ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखा। विश्वामित्र जी से पूछने लगे कि प्रभु, ये किनका आश्रम है और इतनी शोभा, इतना दिव्य तेज है इस आश्रम का, मानो मन ही मोहित कर लिया हो। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि लक्ष्मण, ये दिव्य आश्रम किनका है, मैं वो कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तो विश्वामित्र जी कथा कहने लगे कि पूर्वित काल में इस आश्रम का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया। स्वयं भगवान शिव ने इस आश्रम को बनाया। स्वयं भगवान शिव ने यहाँ पर आकर के तपस्या करी। जब भगवान शिव यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या के मध्य उसी समय कामदेव अपने शरीर रूप में यहाँ आए, क्योंकि पहले कामदेव अपने शरीर रूप में ही विचरण किया करते थे। तो कामदेव आए और भगवान शिव को तपस्या करते देख उन पर अपने शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कामदेव के ऐसे दुष्कर्म को देखकर भगवान शिव को क्रोध आया और जैसे ही एक हुंकार लगाई, उस हुंकार से ही कामदेव के अंग जीर्ण शीर्ण होकर गिरने लगे। जीर्ण शीर्ण होकर के गिरने लगे तो कामदेव के अंग सभी उस आश्रम के मध्य अब गिरते हुए देख भगवान शिव इस दृश्य को देख रहे थे। कामदेव उसी समय उसी स्थान पर अंगहीन हो गए। तब से कामदेव शरीर विहीन जाने जाते हैं। तब से कामदेव का शरीर निर्माणित नहीं हुआ। और तो और जहाँ कामदेव ने अपने अंगों का त्याग किया था, उस प्रांत और उस प्रदेश का नाम पड़ गया अंग देश। तब से अंग देश का निर्माण हुआ और उस प्रांत को अंग देश के नाम से जाना जाने लगा। अंग देश का वर्णन महाभारत की लीलाओं में ज़्यादा किया गया है, क्योंकि अंग देश का राज्य जिनके अधिकार में आया था, तो दुर्योधन ने उस राज्य का अधिकार कर्ण को दिया था। कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया था। तो महाभारत में अंग देश का अत्यधिक वर्णन किया गया है, यद्यपि रामायण में अंग देश का उतना वर्णन नहीं है। तो अंग देश का निर्माण तब से हुआ। ये बात सुनकर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु, आपने हमें अंग देश के निर्माण की कथा वर्णन करी। अब आगे विश्वामित्र जी बोले कि लक्ष्मण, इस आश्रम में प्रवेश करो। जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किए, अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आगे चलने विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे। सभी ऋषियों ने देखा विश्वामित्र को आते हुए, तो विश्वामित्र के चरणों की वंदना करी, पदार्पण किया, उनकी अगवानी करी, उन्हें बिठाया, आसन दिया, अर्घ पद्य इत्यादि के सभी नियम पूर्ण किए। एक संत के जो नियम होते हैं, सभी ऋषियों ने बड़ी ही दिव्य भाव से विश्वामित्र जी का स्वागत किया। अब तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, हम इसी स्थान पर आज रात्रि विश्राम करेंगे। राम जी सुनकर के प्रसन्न हुए और उसी रात्रि को संध्या होने पर संध्या वंदन आदि करने लगे। अब रात्रि का विश्राम प्रभु विश्वामित्र और प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने उसी आश्रम में, प्रभु शिव आश्रम में विश्राम किया। अब आगे की कथा और आगे के मार्ग का वर्णन, आगे की जो लीलाएं दिव्य हुई, प्रभु श्री राम ने आगे क्या क्या लीलाएं करी, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।